गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपके बीए फाइनल का जो टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन, हम वो पढ़ रहे थे और इन भारत के जो खनिज संसाधन हैं उनमें हमने आपके तांबा, मैग्नीज और ये सब ये दो पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा कोयला। ठीक है, आज हम कोयले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कोयले के हम उपयोग के बारे में देखते हैं। तो कोयला का उपयोग जो कई प्रकार से होता है, जैसे इसका मुख्यतः जो उपयोग होता है वो है विद्युत ग्रहों में शक्ति के रूप में होता है, बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग होता है। और फिर हम देखें तो इसका उपयोग घरेलू कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, कोयले की उत्पत्ति। तो देखिए, कोयला है जो हमें कहाँ मिलता है, कौन सी चट्टानों में मिलता है, अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, और ये जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, ये मिलती है हमें नदी घाटियों में, नदी घाटियों में। ये जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, वो हमें नदी घाटियों में मिलती है और नदी घाटियों से ही हमें कोयले की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं कैसे होती है नदी घाटियों से। देखिए, जैसे ये आपकी नदी बह के आ रही है, ठीक है, और ये अपने साथ में नदी बह के आ रही है और ये अपने साथ कुछ अवसाद लेके आ रही है। जैसे देखिए, कौन जल है, इसके साथ जल है, रेत है, कंकर पत्थर है, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, इसके चार छोटे छोटे, और बाकी और भी छोटी छोटी चट्टानें हैं। इतने सारे अवसाद ये अपने साथ बहा के लेके आ रही है और ये इनको यहाँ पे लाके जमा कर रही है, यहाँ पे लाके ये यहाँ पे जमा कर रही है। तो ये इस प्रकार से ये नदियाँ जो अपने साथ जो अवसाद लेके आ रही है और अवसाद को अपने तलहटी में लाके जमा कर रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर परतें बन जाती है, परत दर परत जमाव इसका जमा होता जाता है और यहाँ पे परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे हम ये अपनी जो है अवसादी चट्टान ये भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से नदी घाटियों में अपनी ये जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें, इनका निर्माण होता है और इन्हीं से हमें कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया और आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि कोयले को उसकी कार्बन की क्षमता के आधार पर, कार्बन की प्रकार, कोयले के प्रकार हम देखते हैं आगे। तो कोयले को कार्बन की क्षमता के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए कौन कौन से 4 भाग हैं इसके। पहला है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला। दूसरा है लिग्नाइट, दूसरा है बिटुमिन, बिटुमिन। तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और चौथा है पीट। इस प्रकार से हमने कोयले को उसकी कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताओं को कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम देखते हैं कि हमने ये वर्गीकरण किया है कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो देखते हैं हम कार्बन की इसमें कितनी कितनी मात्रा है। तो देखिए, हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो एंथ्रासाइट कोयले में इसकी विशेषता है कि ये सबसे कठोर, चमकीला, चमकीला और भंगुर होता है, भंगुर। अगली देखते हैं कि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 80 से लेकर 90% तक, 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा है। आगे हम देखते हैं इसमें जो धुआं है यह सबसे कम देता है, जलने पर यह धुआं सबसे कम देता है और इसमें ज्वलनशीलता अधिक होती है, ज्वलनशीलता अधिक, ज्वलनशीलता इसकी अधिक होती है और यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। ठीक है। कितनी सारी विशेषताएं हमने देख ली है। अपना जो पहला है एंथ्रासाइट कोयला, वह सबसे उत्तम किस्म का कोयला है
इसमें कार्बन की क्षमता होती है 80 से लेकर 90% तक। यह कठोर, चमकीला और भंगुर होता है। यह जलने पे धुआं सबसे कम देता है और इसकी ज्वलनशीलता भी सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपना अगला है जो बिटुमिन कोयला, उसके बारे में देखते हैं। इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं तो इसका रंग काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो होती है 40 से लेके 80% तक। ठीक है, इसमें जो जलने पर यह धुआं कम देता है, धुआं कम देता है, लिग्नाइट से कम देता है, एंथ्रासाइट से थोड़ी अधिक देता है। और इसकी ज्वलनशीलता है, ज्वलनशीलता इसकी अधिक होती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो कोयला है वह बिटुमिन ही है। विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक। ठीक है, हमने अगला देखा है बिटुमिन कोयला। इसकी सर्वप्रथम इसकी विशेषता है कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिन कोयला। इसका रंग होता है काला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 40 से 80% तक। यह जलने पे धुआं कम देता है और इसकी ज्वलनशीलता भी अधिक होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और लिग्नाइट कोयले के बारे में देखते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसका रंग कैसा होता है? रंग भूरा। हम इसकी बात कर रहे हैं, लिग्नाइट कोयले का रंग होता है भूरा। इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 30 से लेके 45 डिग्री तक। ठीक है, फिर इसकी जो अगली विशेषता है कि ये जलने पे धुआं अधिक देता है, धुआं अधिक देता है। बिटुमिन से तो अधिक और पीट से कम। और इसकी ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता भी इसकी कम है, बिटुमिन से तो कम है और पीट से थोड़ी अधिक है। ठीक है, और इसकी एक विशेषता है कि भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला लिग्नाइट है। भारत में सर्वाधिक। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिन कोयला। और भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा कोयला। इसीलिए लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 30 से लेकर 45% तक। धुआं अधिक देता है और ज्वलनशीलता इसकी कम होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं पीट कोयले की तरफ। यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है। यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 10%। इस ठीक है, और यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदली क्षेत्रों में यह पाया जाता है। फिर हम देखते हैं तो यह धुआं सबसे अधिक देता है, धुआं सबसे अधिक। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें ज्वलनशीलता सबसे कम होती है, ज्वलनशीलता कम। ठीक है, इस प्रकार से अब ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 10% तक। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जलने पे धुआं बहुत अधिक देता है और इसमें ज्वलनशीलता की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार से हमने ये कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा था, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। और हमने इन सभी की विशेषताओं को हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि भारत में कोयला है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। इसके कोयले की जो खाने वहाँ कहाँ कहाँ हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत में जो कोयला पाया जाता है वो 2 प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में, और दूसरा है टर्शियरी युगीन की चट्टानों में, टर्शियरी युगीन। ठीक है,
भारत में कोयला दो चट्टानों में मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला है जो पाया जाता है गोंडवाना लैंड की चट्टानों में और दूसरा टर्सरी युगीन की चट्टानों में। अब देखिए इसका जो प्रतिशत हम देखें तो सर्वाधिक 98% कोयला हमें मिलता है गोंडवाना लैंड की कोयला की चट्टानों से, और टर्सरी युगीन जो चट्टानें हैं उनसे केवल 2% कोयला ही इनमें पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं जो कौन कौन सी नदी घाटियों में पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि भारत की जो मुख्य जो 4 नदी घाटियाँ हैं उनमें ये कोयला हमको पाया जाता है। तो देखिए पहली है आपकी गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी, ठीक है। फिर दूसरी है महानदी, महानदी। अगली है दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी, और चौथी है अपनी सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। इस प्रकार से भारत की ये जो 4 नदी घाटियाँ हैं गोदावरी नदी घाटी, महानदी, दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी, इस प्रकार से इन 4 नदी घाटियों में गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनमें कोयला पाया जाता है। तो हम देखें कि ये गोदावरी नदी घाटी है, उसके हम देखें तो सिंगरेनी, सिंगरेनी, तातापल्ली, तातापल्ली और करलापल्ली। इन क्षेत्रों में गोदावरी नदी के ये जो 3 क्षेत्र हैं सिंगरेनी, तातापल्ली और करलापल्ली, इन क्षेत्रों में ये जो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो पाया जाता है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? सिंगरेनी, तातापल्ली और करलापल्ली। कौन से क्षेत्र की, कौन सी नदी घाटी के? गोदावरी नदी घाटी के, ठीक है। हम देखते हैं महानदी घाटी के कोयला क्षेत्र। तो इसमें देखिए संबलपुर और सुंदरगढ़, संबलपुर और सुंदरगढ़ कौन सी क्षेत्र हैं? ये क्षेत्र कहाँ पे हैं? कौन सी नदी घाटी में? महानदी घाटी में। कौन कौन से क्षेत्र हैं? संबलपुर और सुंदरगढ़, ठीक है। संबलपुर और सुंदरगढ़ क्षेत्र जो महानदी घाटी में है वहाँ पे हमें गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो पाया जाता है, ठीक है। अगली हमारी दामोदर नदी घाटी है। तो इसमें हम देखें तो झरिया जो झारखंड में है, झारखंड में रानीगंज, रानीगंज जो पश्चिमी बंगाल में है। इसके ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? झरिया सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है झरिया, कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र भारत में है वो झरिया क्षेत्र है जो कहाँ पे है? झारखंड में। झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिमी बंगाल में। ये दोनों क्षेत्र कौन सी घाटी में, नदी घाटी में आते हैं? दामोदर नदी घाटी में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और जो अपना जो क्षेत्र अगला है सोन नदी घाटी का क्षेत्र, उसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसमें तो देखिए सिंगरौली, सिंगरौली, सुहागपुर, सुहागपुर और उमरिया। इसके ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया। ये तीनों क्षेत्र कौन सी नदी घाटी के हैं? सोन नदी घाटी के, ठीक है। इस प्रकार से हमने 4 नदी घाटियाँ देखी है। इनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो भी हमने देखे। एक बार हम फिर इनको रिवाइज करते हैं। पहला हमारा है गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो भारत में 98% पाया जाता है, और जो टर्सरी युगीन कोयला है वो पाया जाता है केवल 2%, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 नदी घाटियाँ हैं कौन कौन सी? गोदावरी नदी घाटी, महानदी, दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी। ये इन नदी घाटियों में ही अपना ये गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो पाया जाता है। अब हम इनके जो क्षेत्र देखते हैं तो देखिए पहला है गोदावरी नदी घाटी। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं सिंगरेनी, तातापल्ली और करलापल्ली, ठीक है। महानदी का जो क्षेत्र है वो है संबलपुर और सुंदरगढ़, ठीक है। अगला है दामोदर नदी घाटी। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं झरिया जो पश्चिमी बंगाल में है, फिर है रानीगंज झरिया जो झारखंड में है, और रानीगंज जो पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। अगली है सोन नदी घाटी। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया।
इस प्रकार से चारों नदी घाटियाँ हमारी हो गई है। अब हम देखते हैं आपका जो टर्सरयुगीन कोयला है वो कहाँ पाया जाता है। तो देखिए टर्सरयुगीन जो कोयला है वो केवल भारत में 2% ही पाया जाता है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ मिलता है हम देखते हैं। एक तो असम में, एक तो असम राज्य में, एक है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर है हमारा मेघालय में। ये 3 प्रमुख राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इनमें आपका जो टर्सरयुगीन कोयला है वो पाया जाता है। तो हम देखते हैं असम में, तो असम की जो लखीमपुर है, लखीमपुर इस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और अरुणाचल की जो डफला पहाड़ियाँ हैं, डफला पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश की जो डफला पहाड़ियाँ हैं उनमें मुख्यतः टर्सरयुगीन कोयला पाया जाता है। और फिर मेघालय की हम देखें तो गोरा, खासी, गोरा, खासी और जयंतियाँ, इन पहाड़ियों में भी मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, गोरा, खासी और जयंतियाँ। इन पहाड़ियों में हमें कौन से प्रकार का कोयला देखने को मिलता है? टर्सरयुगीन कोयला। इस प्रकार से हमने ये भी देख लिया है कि ये 3 प्रमुख राज्य हैं, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इनमें टर्सरयुगीन कोयला पाया जाता है। तो असम के हम क्षेत्र देखें तो लखीमपुर में, असम का जो लखीमपुर है उसमें कोयला पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो डफला पहाड़ियों में कोयला मिलता है। और हम देखें मेघालय में तो मेघालय की गोरा, खासी और जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनमें टर्सरयुगीन कोयला पाया जाता है। इस प्रकार से हमने आज ही आपका कोयला का जो खनिज संसाधन था कोयला, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।